हर बच्चे का एक इमोशनल कप होता है, इसको ऐसे समझो। जिस बच्चे का इमोशनल कप खाली हो जाता है वो बच्चा बहुत गलत डायरेक्शन में जाता है। जिसका इमोशनल कप भरा होता है वो हाई सेल्फ एस्टीम के साथ ठीक आगे चलता है। इसके लिए आपको लव, अफेक्शन, सेंस ऑफ सिक्योरिटी और अटेंशन देना पड़ेगा, उसका इमोशनल कप भरा रहे। अगर आपने उसके साथ खेले, फ्रेंडशिप किया, क्वालिटी टाइम दिया और प्रेम किया, उसको प्रेज किया, अप्रिशिएट किया, उसका कप भरा रहेगा। लेकिन अगर आप उसको पब्लिक में बेइज्जती किया, क्रिटिसाइज किया, एब्यूज किया, निग्लेक्ट किया, उसका ह्यूमिलिएशन किया, उसको पनिशमेंट दिया बिना किसी रीजन के, वो अकेलापन महसूस करता है, फेलियर महसूस करता है, रिजेक्टेड महसूस करता है, उसका इमोशनल कप खाली हो जाएगा बिल्कुल। और फिर वो इमोशनल कप भरने के लिए कहीं बाहर जाएगा, किसी और के पास जाएगा, गलत दोस्तों के पास जाएगा, गलत जगह पे जाएगा, गलत वेबसाइट्स खोलेगा। वो लोगों से अपने इमोशनल कप को भरने के लिए खींचेगा तरीके, मिसबिहेव करेगा टेंशन गेन करने के लिए, मैनिपुलेट करेगा, जेलसी हो जाएगी उसको दूसरों को देख के। आइसबर्ग देखा है आपने? आइसबर्ग को समझो आप, इससे समझ आएगी आपको बात। आइसबर्ग होता है वो बर्फ की चट्टान जो समुद्र के अंदर होती है, लेकिन 10% दिखती है, 90% पानी के नीचे होती है। आइसबर्ग में पानी के नीचे बहुत बर्फ है, वो दिखती नहीं है, दिखती 10% है, खाली ऊपर ऊपर। बच्चों की जिंदगी भी ऐसी आइसबर्ग के जैसी है। अगर उनका एंगर, उनका स्क्रीमिंग, वो चिल्ला रहा है, वो कोई बात छुपा रहा है, वो वायलेंट हो गया है, अग्रेसिव हो गया है, वो रो रहा है, ये खाली 10% ऊपर दिख रहा है, इसके नीचे 90% बहुत कुछ था। उसकी एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, उसका डिस्ट्रेस, उसका ट्रस्ट ना कर पाना, उसका फेलियर, उसका ग्रीफ, उसका अनश्योर होना, उसका स्ट्रेस में होना, अटैक्ड महसूस करना, उसका हर्ट महसूस करना, उसका वरिड, अलोन, लोनलीनेस फील करना, ये सब समुद्र के नीचे था। और समुद्र के ऊपर क्या है? थोड़ी सी बर्फ दिख रही है। आप उस बर्फ को लेकर ट्रीटमेंट कर रहे हो, जो नीचे दिखती हुई बर्फ को लेकर कर रहे हो, जो नीचे छुपी हुई बर्फ है, उसको ठीक करना है। इसलिए करेक्शन नहीं, इंस्पिरेशन। बच्चे, पता है, अगर आपको उनको सफल बनाना है, उनकी सफलता का स्कोर बोर्ड बना दो, गेमिफाई कर दो। इसको क्या बोलते हैं? गेमिफिकेशन ऑफ वैल्यू इनकलकेशन। अगर आप उनमें संस्कार डालना चाहते हो तो गेमिफाई कर दो उसको। इसको गेम देखो, बिकॉज अगर स्कोर बोर्ड बना दोगे ना तो वो जीतना चाहेंगे। देखा आपने, क्रिकेट का स्कोर बोर्ड होता है, बास्केटबॉल का स्कोर बोर्ड होता है। जैसे स्कोर बोर्ड चालू होता है, बच्चे जल्दी खेलते हैं, एनर्जी से खेलते हैं। जब टेस्ट प्रैक्टिस मैच होता, क्रिकेट में भी पहली बॉल प्रैक्टिस बॉल फेंकते, सुना आपने? कौन खेलता है उससे? बल्ला घुमाता नहीं बच्चा, ठीक, क्या फर्क पड़ता है, आउट भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही स्कोर बोर्ड शुरू होता है, बच्चे जान लगा के खेलते हैं, अबे जीतना है अपने को, एनर्जी आ जाती है उनकी। वैसे ही आप भी कुछ इसको वैल्यू, संस्कारों को बिल्ड करने के लिए गेम क्यों नहीं बना देते? कोई टोकन लेके आओ बाजार से, उस पर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया लिखो टोकन पे, और उनके साथ डिस्कस करो, अगर ये बिहेवियर करोगे तो तुम्हारे इस बॉक्स के अंदर मैं 2 रुपए का टोकन डालूंगी, 5 रुपए का डालूंगी, 10 रुपए का डालूंगी, या डालूंगा अगर आप पिता हैं तो। और अगर तुमने ये गलत बिहेवियर किया तो ये टोकन बाहर निकल जाएगा, तुम्हारा रोज का स्कोर बोर्ड बनेगा शाम को। अगर वो सुबह टाइम से उठा तो 2 रुपया मिला, अगर उसने ब्रश टाइम से किया तो 2 रुपया मिला। रुपया मतलब पॉइंट, आपने बोला, मैं पॉइंट कह रहा हूं, उसको रुपया दें या पॉइंट दें, लेकिन बाद में उसको रिडीम करने का तरीका बना दो, है जी। अगर टाइम से होमवर्क किया तो 5 नंबर मिल गए या रुपया मिल गया। अगर आप वो समय से सोने चला गया तो 2 रुपया मिल गया। अगर वो समय से खाना खाएगा तो 7 रुपया मिल गया। अगर टेंट्रम करेगा तो काट लो, सामान फेंक रहा है इधर उधर तो काट लो, उसमें से निकाल लो, चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है तो 7 रुपया निकाल लो, अगर मिसबिहेव कर रहा है माता पिता के साथ तो 10 रुपया निकाल लो, ओबे नहीं कर रहा आपकी बात, 7 रुपया निकाल लो, किसी को गाली देता है, थूक देता है किसी के ऊपर तो 10 रुपया निकाल लो। तो आपने तरीका निकाला। इससे क्या होगा? शुरू शुरू में तो पॉइंट गेम के चक्कर में वो अच्छे बिहेवियर्स को प्रैक्टिस कर जाएगा, पर आने वाले समय के अंदर वो उसकी आदत बन चुकी होगी, वो उसके बिहेवियर में, उसकी प्रैक्टिस में आ चुका होगा, और फिर उसकी लाइफ, इसको बोलते हैं गेमिफिकेशन। बच्चे को अकेला मत छोड़ो, इतना बच्चों के आंसू ना कड़वे होते हैं, उन्हें मीठा करना है आपको। उसकी जिज्ञासा गहरी होती है, उसको शांत करना है। उसका दुख बहुत तीव्र होता है, इससे उससे ले लो। उसका हृदय कोमल है, उसे कठोर मत बनाओ। योर चिल्ड्रन विल बिकम व्हाट यू आर, सो बी व्हाट यू वांट देम टू बी। बड़ी सिंपल सी बात है भैया। अगर आप दोनों का आपस में झगड़ा भी है, पति पत्नी का, बच्चों के लिए सुलझा लो। आओ साथ में बैठो, बात करो, प्यार करो दूसरे को, ताकि बच्चे का जीवन सुरक्षित हो सके। ये फादरिंग नहीं है, मदरिंग नहीं है, ये पेरेंटिंग है। गलती किसी की भी हो, आप दोनों में से ईगो को साइड में रखो, बच्चे को और सिखाओ, आगे बढ़ाओ। हमने भी बच्चों के लिए बहुत प्रोग्राम्स बिल्ड किए हैं। मैंने बच्चों का एक प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप का लेकर के आए, जिसको हम बोलते हैं एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। और वो स्टूडेंट्स के लिए अर्ली एज से बच्चे सीखते हैं कि वो कैसे छोटा छोटा बिजनेस शुरू कर सकें।
कैसे पहले 100 कस्टमर को अट्रैक्ट करे, कैसे वो अपनी सेल्फ कोचिंग डायरी बनाए, कैसे वो कंपटीशन को समझे, कैसे वो प्रोडक्टिव हो सके, कैसे वो अपनी कम कॉस्ट के अंदर बिजनेस शुरू करें, बिजनेस को प्लान कैसे करें, फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है, कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज करते हो, लो कॉस्ट मार्केटिंग लो कॉस्ट ब्रांडिंग क्या है, $0 मार्केटिंग क्या है, 60 सेकंड में सेल्स की पिच कैसे दे दी जाए, सेविंग्स को वेल्थ कैसे बनाए, कंपनी को शुरू कैसे करते हैं, कंपनी फॉर्मेशन का तरीका क्या है, 2-4 लोगों को अगर हायर भी करेगा शुरू में तो एफिशिएंसी कैसे बिल्ड करेगा, हाई परफॉर्मेंस कल्चर कैसे लेके आएगा, स्कोरबोर्ड्स अपने कैसे बनाएगा, एम्प्लॉइज को एंटरप्रेन्योर कैसे बनाएगा, कंज्यूमर इनसाइट क्या होती है, कस्टमर को कैसे समझेगा, प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है, कम खर्चे में बिजनेस शुरू करने के सारे आइडियाज, चाहे वो चैटबॉट बनाए, फ्री के चैटबॉट मिलते हैं।